और ये समय है पिता वचन का, और जब हम प्रत्येक जन आपके जीवित और मधुर वचन को पिता सुनने के लिए एक जगह भी इकट्ठे हुए हैं, होने दे आप अपने प्रिय दास को अपनी आत्मा से भरकर अभिषेक किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और पिता जब उनके द्वारा वचन का बीज बोया जाता है, हम सभी कोई एक एक वचन को सुनने पाए, और सुनने वाले ही नहीं वरन एक एक वचन के अनुसार चलने वाले लोग होने पाए। आपने सहायता मदद अगुवाई की है पिता, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से पिता सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तू अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हो गए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 12 पद तक पढ़ा गया है, और यहाँ पर ये जिक्र किया गया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई दिन के बाद वह कफरनहूम को गए। इसका मतलब है कि बहुत पहले वह कफरनहूम नामक स्थान पर वो जा चुके थे।
हालेलुया। लेकिन जब कई दिनों के बाद जब कफरनहूम पहुंचे तो लिखा हुआ है कि किसी एक घर में वह चले गए, और जब किसी एक परिवार में जब वो चले गए तब धीरे धीरे लोगों को ये बातें मालूम चलने लगी कि यीशु नासरी फलाने व्यक्ति के परिवार में गया हुआ है। और अब देखिए ऐसा हो गया, जैसे जैसे लोगों को मालूम होने लगे ये फलाने व्यक्ति के घर में यीशु गया है, तुरंत सभी को एकाएक उस घर की ओर जाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब एकाएक जो है ऐसा हो गया कि लोग अब उस घर की ओर जाने लगे। वह इसलिए क्योंकि यीशु नासरी आया है। पिछले बार आया था तो कई लोग के जीवन उन्होंने हस्तकर्म किया, और अब जब आया है तो और भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को वह करेगा। हम लोग उनके द्वारा आशीष पाएंगे। ऐसा जानकर लोग अब यीशु से मिलने के लिए उस व्यक्ति के परिवार में गए जहां यीशु गए हुए थे। हालेलुया। और अब देखिए ऐसा हो गया वहां पर कि लोग जब यीशु से मिल रहे थे तो उस घर के अंदर काफी भीड़ लग गई। उस घर के अंदर काफी भीड़ लग गई। यीशु ने देखा कि यहाँ पर तो काफी भीड़ लगी हुई है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़ी चाहा कि मुझे वचन सुनाना आरंभ करना चाहिए, और उस घड़ी जो है उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। अब देखिए वहां पर सुसमाचार प्रचार करना आरंभ कर दिया। और अब ऐसे घड़ी में ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति के विषय में पाते हैं जो लकवा ग्रसित व्यक्ति था। वो घाट पर पड़ा रहता था, उनका चलना फिरना ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसे ही लोगों की बातें मालूम चले कि यीशु नासरी हमारे कफरनहूम में एक व्यक्ति के परिवार में आए हुए हैं, फलाने व्यक्ति के परिवार में आए हुए हैं, तो लोग जो हैं ये सोचने लगे कि हम लोग उस व्यक्ति को भी ले जाएंगे जो व्यक्ति लकवा ग्रसित है, जो अपना खाट पर पड़ा हुआ है। और यदि हम लोग उस व्यक्ति को यीशु के पास में ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, जिनके विषय में हम जानते हैं कि वह परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम और सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। और अब देखिए लोगों को भी ये विश्वास था कि लकवा ग्रसित व्यक्ति को यदि हम यीशु तक ले जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और देखिए जब लकवा ग्रसित व्यक्ति के पास में 4 व्यक्ति पहुंचे, और 4 व्यक्ति पहुंच करके जब उस लकवा ग्रसित व्यक्ति से बातचीत करने लगे कि भाई साहब अब आपको हम लोग यीशु के पास में ले जाएंगे, क्या आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि पिछले बार आया था तो कई लोगों के जीवन में यीशु ने आश्चर्य किया, और अब जो है यदि आप तैयार हो जाते हैं जाने को तो हम लोग ले चलेंगे यीशु के पास में। हालेलुया। और अब देखिए उस व्यक्ति को भी विश्वास था कि हाँ यदि मैं यीशु के पास से पहुंचता हूँ तो मेरे लिए एक अद्भुत काम होगा। हालेलुया। यदि मैं यीशु के पास से पहुंचूंगा तो यीशु के द्वारा मेरे लिए एक अद्भुत काम होगा। अब देखिए 4 व्यक्तियों को भी विश्वास है कि यीशु के पास में इस लकवा ग्रसित व्यक्ति को ले जाएंगे तो यीशु इनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और यहाँ तक कि लकवा ग्रसित व्यक्ति को भी ये बात मालूम है कि यदि मैं यीशु तक पहुंच जाता हूँ तो मेरे लिए एक अद्भुत काम होगा, मैं चलने फिरने लगूंगा। क्योंकि पिछला बार प्रभु यीशु मसीह आया तो न जाने कितने अद्भुत काम उन्होंने किया, और अब भी जो है यदि मैं विश्वास से यीशु के पास पहुंचता हूँ तो मेरे लिए एक अद्भुत काम होगा। हालेलुया। अब देखिए 4 व्यक्ति क्या किए हैं, खाट सहित उस व्यक्ति को उठा करके अब उस घर की ओर जा रहे हैं जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। अब खाट सहित जो है जब ये लोग उठा करके ले जा रहे थे, अब घर के निकट जैसे ही पहुंचे तो क्या देखे वहां पर कि घर के अंदर भी भीड़ लगी हुई है लोगों की, और द्वार के पास में भी जगह नहीं है, द्वार के पास में भी लोग बैठे हुए हैं। तब ऐसी परिस्थिति में अब 4 व्यक्ति ये सोचने लगे कि आखिर अब इस व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करें, कैसे यीशु तक ले जाया जाए। हालेलुया। अब इस व्यक्ति को कैसे यीशु तक ले जाया जाए, अब ये लोग सोचने लगे। परंतु देखिए एक अच्छी बात है कि 4 व्यक्ति आपस में बातचीत किए, दिमाग लगाए और ये फैसला लिए कि किसी भी तरह से आज यीशु तक इस व्यक्ति को पहुंचाना है। अब 4 व्यक्ति क्या किए हैं प्लानिंग करके कि चलो अब छत को ही खोल डालते हैं। हालेलुया। अब ऊपर चढ़ करके छत को हम लोग खोल डालेंगे और उसके बाद खाट सहित हम लोग इस व्यक्ति को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से नीचे की ओर प्रभु यीशु मसीह के निकटता में हम लोग पहुंचा देंगे। हालेलुया। और जो उसके सामने उसके निकटता में हम लोग पहुंचाएंगे, यीशु उन पर दया करेगा और उन्हें चंगा करेगा। हालेलुया। अब ये विश्वास से 4 व्यक्ति ऊपर चढ़ गए छत में, और छत में चढ़ने के बाद लिखा हुआ है कि खपरेल का छत था।
यही वचन को और भी सुसमाचार भाग में आप पाएंगे तो वहां पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि खपरेल का छत था, खपरेल का छत। अब सोचिए वहां का खपरेल कैसा था। यहाँ का खपरेल के विषय में हम लोग जानते हैं, हालेलुया। अब वहां का खपरेल कैसा था, सोचिए कि ऊपर का खपरेल हटा दिया गया, फिर भी लोग नीचे बैठे हुए हैं। ऊपर का खपरेल हटा दिया गया परंतु फिर भी नीचे लोग बैठे हुए हैं। और देखिए इस व्यक्ति को खाट सहित ऊपर ले जाया गया और ऊपर छत से अब नीचे यीशु के समीप में ऐसा उतार दिया गया, हालेलुया। तो सोचिए वहां का खपरेल का छत कैसा होगा, हालेलुया। कल्पना करें, हमारे झारखंड में ऐसा नहीं है। खपरेल ऐसा है कि पहले आप खपरेल को हटाएंगे, उसके बाद बांस लगा हुआ रहेगा या फिर बीट लगा हुआ रहेगा। आप उस बीट को या फिर उस बांस को आप हटाएंगे, उसके बाद बल्ली को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे कुछ काम होगा। तब तक आप देखेंगे कि नीचे कोई बैठा ही नहीं है। तब तक आप ये देखें कि नीचे कोई बैठा ही नहीं है। तो सोचिए खपरेल का छत कैसा था कि छत हटा दिया गया है और लोग बैठे हुए हैं, हालेलुया। पूरा भी छत नहीं हटाया गया था। यीशु जहां पर खड़े होकर के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, जहां पर से ठीक उसी के ऊपर छत को खोल दिया गया, हालेलुया। खपरेल हटा करके अब उस व्यक्ति को खाट सहित ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जाने के बाद खाट सहित यीशु के समीप में ऐसा नीचे उतार दिया गया, हालेलुया। यीशु ने देखा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब वहां पर लिखा हुआ कि कई शास्त्री वहां पर बैठे हुए थे जो धर्म के ज्ञाता लोग हैं। वे लोग ये कहने लगे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। परंतु उस घड़ी यीशु ने कहा, सहज क्या है, हालेलुया। सहज क्या है, क्या झोले के मारे से यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, हालेलुया। उसने अपने अधिकार के विषय में बताया, हालेलुया। और उस घड़ी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से ये कहा कि उठ और अपना खाट उठा और चल फिर, हालेलुया। और जैसे ही वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खाट उठा और चल फिर, वह व्यक्ति तुरंत उठा और अपना खाट पकड़ा और सबके सामने से निकलकर दरवाजे पर से होकर के बाहर चला गया, हालेलुया। देखिए आया तो ऊपर से लेकिन गया मेन दरवाजे से, हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है कि तरीका गलत है बाबू, ऐसा काम मत करना। और जिस तरीके से तुम आए हुए गलत तरीका है और मेरे पास में आए हो। पिछला बार जब मैं आया था कितना हस्तकर्म किया था बताओ जरा, इतना सारा हस्तकर्म जो मैं किया। और उसके बाद जब अब दूसरी बार कई दिनों के बाद यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये क्या, ऊपर का छत खोल देते हो, ऊपर से नीचे लाते हो कोई पेशेंट को। अब मैं काम करूंगा क्या, इसे ले जाओ यहाँ पर से। तो ऐसा वो प्रभु यीशु से कहा नहीं, परंतु वो जान रहा है कि इस व्यक्ति को जो लाने वाले लोग हैं उन लोगों को विश्वास था, हालेलुया। उन लोगों को विश्वास था या फिर क्या विश्वास है कि यीशु चंगा करेगा, हालेलुया। और यहाँ तक इस व्यक्ति को विश्वास है कि मैं इन्हें चंगा करूंगा। इस वजह से यह व्यक्ति यहाँ तक मेरे पास में पहुंच चुका है। उनके विश्वास को देखा, हालेलुया। उनके विश्वास को देखा और कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद जब यीशु ने कहा कि उठ और अपना खाट उठा चल फिर, तो उसी घड़ी वो अपना खाट उठाया और सबके सामने से निकल करके वह बाहर चला गया, हालेलुया। परमेश्वर जो है अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है और वह चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के आप कोई भी हस्तकर्म नहीं देख सकते, चाहे छोटा हस्तकर्म देखना हो या फिर बड़ा हस्तकर्म देखना हो। हस्तकर्म तो हस्तकर्म होता है, परंतु वह परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मरकुस 10 उसके 27 में लिखा है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हालेलुया। जहां पर हमें लगता है कि हमारी समस्या काफी बड़ी है, हमारा रोग काफी बड़ा है,
और उस जगह से, उन सारी समस्याओं से मैं निकल नहीं सकती, मैं निकल नहीं सकता, उस रोग से मैं निकल नहीं सकता, उस रोग से मैं नहीं निकल सकती, हमारे घर से समस्याएं जो है दूर नहीं हो सकती, या फिर अंधकार की ताकत मुझे परेशान कर रही है और वो अंधकार की ताकत हमारे घर से वो बाहर नहीं हो सकती, हमारे जीवन से नहीं हो सकती, हम लोग उसी परेशानी में रहेंगे। यदि ऐसा सोचते हो तो आप अपने मन में एक बात बैठा लें कि यीशु मसीह के लिए हर काम संभव है। हालेलुया। अपने तरीके से समाधान आप करने का प्रयास किए, यदि लगता है कि वो समस्याएं नहीं खत्म हुई हैं, तो मैं जानता हूं कि यीशु के द्वारा हर कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हर काम संभव है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परंतु जो छुटकारा लेने वाला व्यक्ति है उसे चाहिए कि वो यीशु पर विश्वास करे। हालेलुया। इस पर विश्वास करें और यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमारी समस्याओं को, हमारे रोगों को, हमारी हर तकलीफों को, या फिर हमारे परिवार में सदस्य बीमार है तो उनके लिए आप एक अद्भुत काम आप करें। तब वह परमेश्वर जो है वो दया करेगा, अनुग्रह करेगा, तरस खाएगा और एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। परंतु आपका विश्वास होना यीशु पर वह जरूरी है। बिना विश्वास के आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है कि रोमी 10 उसका 11 में कि जो कोई उस यीशु पर विश्वास करता है वह कभी भी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। जो कोई उस यीशु पर विश्वास करता है वह कभी भी लज्जित नहीं होता। यदि हमारा पूरा विश्वास यीशु पर है तो हम लज्जित नहीं होंगे, अर्थात जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर क्षेत्रों में वह काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ करने में सक्षम है, आप उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया। आप उनसे प्रार्थना करें ताकि वह परमेश्वर आपके जीवन, आपके परिवार में वह बढ़कर आशीष देने पाए। एक गवाही में बता रहा हूँ, और ये गवाही जो है एक भाई की है, और वो भाई गुरु नानक हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। लगभग जो है 21 से 22 दिन हो चुका था और वह कोमा में थे। और ऐसी घड़ी में उनका शरीर स्थिर ऐसा पड़ा हुआ था, और उनकी पत्नी वो काफी परेशान थी कि मैं अपने पति को किस रीति से बचाऊं, परंतु उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परंतु एक व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करने को हम लोग गुरु नानक हॉस्पिटल गए हुए थे MICU में, और वहां पर जब उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने चंगा किया, उन्हें उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, उन्हें चंगा किया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहां पर एक अद्भुत काम किया। हालेलुया। और उस आस्था कर्म को देख करके वो बहन तुरंत मेरे पास में आई और कहने लगे कि आप प्रार्थना करने वाले हैं क्या? हमने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के लिए भी आप प्रार्थना करें। हमने कहा कि उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है और अभी वह कोमा में है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो ही हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद जैसे ही उनके पति के पास में जाकर के उनके लिए प्रार्थना हुई कि प्रभु यीशु मसीह आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। हालेलुया। और इसी कड़ी में धन्यवाद करता हूं कि आप इनकी आंखें आपने खोल दी हैं। हालेलुया। इन्हें कोमा से बाहर आप ले आए, इसके लिए धन्यवाद। और शरीर के एक एक अंगों में बल से सामर्थ आपने दे दिया, आपका धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। और जैसे मैं आंख खोला, हमने देखा कि वो भाई जो स्थिर वो पड़ा हुआ था कोमा में, आंख खोल दिया और अपनी पत्नी को भी पहचानने लगा। हालेलुया। अपनी पत्नी को भी पहचानने लगा। दूसरी बात ये कि अपनी पत्नी से अच्छे तरीके से बातचीत भी करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद जो हम लोग प्रार्थना करके वहां से हम लोग चले आए, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप फिर से उनके लिए प्रार्थना कर दें। हालेलुया। जब लोग चले आए, उनकी पत्नी ने फिर फोन से कहा कि आप फिर से आए और प्रार्थना कर दें, क्योंकि उनका एक अंग में ताकत नहीं है, उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे।
दूसरी बार फिर गुरु नानक हॉस्पिटल MIC में लोग पहुंचे और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना हुई। प्रार्थना होने के बाद फिर हम लोग चले आए घर। और जैसे ही घर आए और वहां से हॉस्पिटल से उनकी पत्नी ने फोन किया और बताया कि सुन रहे हैं पास्टर जी, मेरे पति उठ करके बैठ गए हैं और जिस अंग में ताकत नहीं था उसी अंग से अब खाना खा रहे हैं। हालेलुया। हमने कहा कि इतना घबरा करके बोलने की क्या आवश्यकता है, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य परमेश्वर ने आपके पति के जीवन में किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखी हूं ना। हालेलुया। मैं पहली बार देखी हूं ऐसा आश्चर्य, पहले ऐसा कभी देखी ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं देखी थी कि उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है, मैं देखी कि उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रार्थना के बाद ऐसा भी कुछ होता है कि उनका अंग काम कर रहा है। हालेलुया। जो अंग से वो काम नहीं कर पा रहा था, उस अंग से अब वो काम कर रहा है। हालेलुया। आराम से उस हाथ से वो खाना खा रहा है। मैं देखी तो मैं तुरंत फोन की। हालेलुया। मैं तुरंत आपके पास में फोन की, ये बताने के लिए मेरा पति आराम से सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। और उसके बाद चूंकि तीसरा दिन ऐसा हो गया कि अब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और उस घड़ी भी उन्होंने कहा कि पास्टर जी एक बार आकर के प्रार्थना कर देते तो अच्छा होता, फिर तो हम लोग यहाँ से छुट्टी लेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपने घर। हमने कहा कि ठीक है। और जैसे ही हम लोग गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जिस रूम का नंबर बताया गया था उस रूम के पास से पहुंच करके जैसे ही हम लोग दरवाजा खटखटाने लगे, तब एक व्यक्ति दरवाजा खोला। और खोलने के बाद मैंने ये देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है और एक जवान व्यक्ति है। अब उन दोनों से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना है, एक व्यक्ति के लिए मैं आया हूँ और यही रूम नंबर बताया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि वो बेड पर नहीं है, कहीं गया है क्या। उन्होंने कहा, वो जवान व्यक्ति ने, मैं ही तो हूँ, मेरे लिए ही आप प्रार्थना किए। हालेलुया। देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि यह वही व्यक्ति है, क्योंकि देखने में कुछ उस समय में कुछ और था। जब उनके लिए प्रेयर हुई थी उस समय कुछ और वो दिख रहा था, लेकिन अब जब खड़ा हो गया चेहरा खिल गया। हालेलुया। तब उनकी पत्नी तुरंत आई और कहने लगी, यही मेरे पति है, इन्हीं के लिए आप प्रार्थना किए थे। हमने कहा एक बार थोड़ा चल करके दिखाइएगा, तो देखना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। वो नॉर्मल वो चलने फिरने लगे। हालेलुया। आराम से जो है वो घूमने फिरने लगे। हमने कहा कि परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अद्भुत रीति से आपने काम किया है। हालेलुया। उनकी पत्नी काफी खुश हो गई कि मेरे पति के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। यह संभव था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, इसलिए परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखिए। हालेलुया। चाहे रोगी अवस्था में हो या फिर किसी और प्रकार की ऐसी समस्याओं में हो, परमेश्वर हमें उस जगह से जरूर निकाल लेगा। या फिर शैतानी ताकत के द्वारा पीड़ित हो तो वहां से भी वह परमेश्वर हमें निकाल लेगा। हालेलुया। या फिर असफलता से होकर के जा रहे हो तो आप याद रखें कि वह परमेश्वर सफलता का कुंजी है, आपको वह सफलता देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लगातार उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर मुझ पर, मेरे परिवार पर दया कर और नाना प्रकार की तकलीफों और समस्याओं को, रोगों को, अंधकार की ताकतों को आप दूर करें और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आप बड़ी आशीष दें। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे वह परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी